हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंदिर तपोवन धाम में विराज रहा है, जहाँ से ठाकुर जी की कृपा से हम पुरुषोत्तम मास महात्म प्रतिदिन एक कथा पुरुषोत्तम मास में आपको सुनाते हैं। तो आज आपको हम 20वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए 19वां अध्याय कल हो गया, आज 20वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम मास के व्रत का अध्ययन। नारद जी बोले, हे तपोधन, दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि से फिर क्या कहा, वह मुझे विस्तार पूर्वक से कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि को पीछे बुलाकर कहा, वह कहता हूँ सुनिए। दृढ़धन्वा बोले, हे मुने, इस पुरुषोत्तम में मोक्ष मनुष्य मोक्ष कहते हैं, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, को कैसे और किसकी पूजा करनी चाहिए, ये लोक हितार्थ मुझसे कहो, यानी जनता के हित के लिए मुझे बताओ। पुरुषोत्तम मास यानी आप साक्षात भगवान पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महासुख प्राप्त होता है। यह मैंने तुम्हारे मुख से सुना है। हे तपोधन, इस जन्म में सब पूजा विधान भूल गया, अतः मुझे फिर सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म का चिंतन करो, फिर एक बड़ा जलपात्र लेकर नैऋत्य दिशा को गांव से बहुत दूर जाओ, कान पर जगो पवित्र कर उत्तर की ओर मुख कर पृथ्वी को घास से और सिर को वस्त्र से ढको, मुख को यत्नपूर्वक बंद रखो, ऐसे मल मूत्र त्याग करो और रात्रि में करो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। इस प्रकार शौच कर मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्ध कर, तीर्थ नदी सरोवर आदि में हाथ पैर को शुद्धि न करे, तीर्थ से जल लेकर एक हाथ भर अंतर छोड़ शुद्धि करे, पीछे तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा अशुद्ध रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम व्रत करने वाला शौच करे, फिर नेत्रों को धोकर इस मंत्र का उच्चारण करे, दातुन करे, हे वनस्पति, आयु बल यश तेज संतान पशु धन ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि आप हमको दीजिए। फिर भली भांति स्नान कर और बाद में देवताओं को स्नान करावे। समुद्र में जाने वाली नदी का स्नान श्रेष्ठ होता है। बावड़ी कुआं तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है, और गृहस्थी को घर में स्नान करना तो सामान्य है। फिर 2 सफेद वस्त्र धारण करे, प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूरब की ओर मुख करके बैठे, सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठे, फिर शिखाबाम जांघों के मध्य भुजाओं को कर पवित्र युक्त से हाथ में आचमन करे, आचमन कर जगो पवित्र नवीन धारण कर गोपी चिंदन से तिलक करे। सफेद ऊर्ध्वपूर्ण तिलक ज्ञान देने वाला है और लाल त्रिपुंड मनुष्यों को वश में करने वाला है। पीला ऊर्ध्वपूर्ण सब सिद्धियों का दाता है। गोपी चंदन माटी से शंख चक्र आदि धारण करना सब पापों को नष्ट करने वाला है। फिर प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, यानी गायत्री का जप करे। प्रातःकाल की संध्या तारे दिखते हो तथा यथा विधि करे। जब तक सूर्य के सामने खड़ा हो तो अंजलि दे। सायंकाल भूमि को नमस्कार करे, फिर प्रभु का ध्यान करे, उनसे क्षमा मांगे। दिन के पूर्व भाग में यह कर्म करे। इस प्रकार नित्य कर्म कर हरि पूजा यानी विष्णु भगवान की पूजा आरंभ करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध होकर वाणी को वश में कर शुद्ध गोल चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों के आटा से 8 दल वाला कमल बनाए। स्वर्ण चांदी तांबे अथवा मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस कलश में शुद्ध जल भर देवे। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। हे गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों को नाश करने के लिए आओ। फिर कलश की मंत्रों से गंध अक्षत नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजा कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दे और भक्ति जो विधि पूर्वक पूजा करे। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि तुल सब रत्न नहीं, जैसे गौओं में कामधेनु के समान गौ नहीं, पुरुषों में भी राजा के समान पुरुष नहीं, ऐसे ही सब शास्त्रों में वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और पुण्य काल के समान कोई काल नहीं, तथा पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः भक्ति से पुरुषोत्तम को पूजे। शास्त्रों को निपुण
शुद्ध सत्यवादी वैष्णव आचार्य को बुलाकर पूजा करें। इस तरह से 20वां अध्याय आज पूरा हुआ। 21वां अध्याय के लिए कल भक्तगण पधारें या मेरे YouTube चैनल पर देखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की, श्री हरि विष्णु नारायण की।